हेलो एवरीवन। और ये आज आपके सामने मैट्रिक्स का 8वां लेक्चर है। इसके पहले हमने 7 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है मैट्रिक्स का। इस लेक्चर में हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टी और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो आइए हम समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो दी हुई हो, उस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने का मतलब है जो रो है उसे आप कॉलम बना दें और जो कॉलम है उसे आप रो बना दें, तो वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यही मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स आपकी देखेंगे तो 2x3 की है ना। 2 रो है, 3 कॉलम है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है भाई। तो ये 2x3 के मैट्रिक्स है, स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इसके ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए के पावर टी, ऐसे है ना, ए के पावर टी इस टाइप से लिखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, रो को आप कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, है ना, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो रो क्या है 1 2 3, तो ये कॉलम में हो जाएगा 1 2 3। 4 5 6 ये रो में है, तो यहाँ पे 4 5 6 कॉलम में हो गया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो पहला रो है ये पहला कॉलम बन गया, जो दूसरा रो है ये दूसरा कॉलम बन गया। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है जो 2x3 की थी वो क्या हो गई, 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है भाई। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है। तो एग्जांपल क्या, मतलब अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो अगर आपके पास ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, ए आई जे, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए जे आई। ठीक है भाई। और जो एम क्रॉस एन है वो क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले आप एग्जांपल को समझ लें। एग्जांपल में कुछ और नहीं करना है, जो रो होगा वो आपको कॉलम कर देना है, जो कॉलम होगा उसको आपको रो कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा कि दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है भाई। उम्मीद है कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अब हम इसके डिफिनीशन को लिख देते हैं। ठीक है। तो इसे आप एक बार समझ लें। अब हम इसके डिफिनीशन को लिखेंगे। आइए अब हम इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। क्या है डिफिनीशन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का, कि इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एन मैट्रिक्स, बी अ मैट्रिक्स। ये ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है। एम क्रॉस एन का मतलब आर्डर 2x3, 3x2 या 3x3, 4x4 कुछ भी हो सकता है। मतलब स्क्वायर हो भी सकता है मैट्रिक्स और स्क्वायर नहीं भी हो सकता। तो इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन आर्डर का, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। तो ऐसी मैट्रिक्स जो दिए हुए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके बनाई जाती है, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए के पावर टी। तो जो ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का उसको ए डैश या ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है भाई। तो इसे आप लिख सकते हैं, दैट इज, इस डिफिनीशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश आर ए के पावर टी एंड कैन बी रिटन एज ए डैश, देन ए डैश इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे आई। अगर ये ए आई जे है तो ये क्या हो जाएगा, ए जे आई, पोजीशन चेंज हो जाएगा, ए जे आई। और ये जो आपका एम क्रॉस एन है वो हो जाएगा एन क्रॉस एम, है ना। ये ए जे आई हो गया। अब ये आपको समझ में दिक्कत हो रही है कि ये ए आई जे का ए जे आई कैसे हो गया, है ना। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल की हेल्प से दे सकते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, मैं यहाँ लेता हूँ A11, A12, A21, A22। ये मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है। ये आपका 2x2 का है। ठीक है भाई। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप देखेंगे A11 जो रो है A11 और A12 ये कॉलम हो जाएगा। पहला रो पहला कॉलम बन गया और जो दूसरा रो है वो यहाँ का A21 ये यहाँ हो गया A21 और A22। ठीक है भाई। तो आप देख रहे हैं ये इंटरचेंज हो गया। आप देख रहे होंगे कि A11 इसमें A11 है तो इसमें भी A11 है।
ये A12 है तो इसमें क्या हो गया, A12 ये क्या हो गया, A21 हो गया। यहाँ देख लें, ये पोजीशन देख लें और ये पोजीशन देख लें, है ना। यहाँ पे अगर ये A12 ये क्या है, A21 है, ठीक है। यहाँ देख लें A21 है तो यहाँ पे क्या है, A12 है। तो वही चीज़ होता है कि भाई अब आई जे सेम हो गया तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ए आई जे का क्या हो जाएगा, AJI, है ना। A12 इस प्लेस पे था तो इस प्लेस पे क्या हो गया, A21, इस प्लेस पे A21 है तो इस प्लेस पे क्या हो गया, A12। अब ये दोनों सेम था तो ये इंटरचेंज होने के बाद भी सेम ही रहेंगे, ये दोनों सेम है तो इंटरचेंज होने के बाद भी सेम ही रहेंगे। तो कहा जाता है कि अगर A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N है देन A डैश इज इक्वल टू AJI, है ना, AJI N क्रॉस M होगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आप देख लें तो ये एक मैट्रिक्स A था, ऐसे कुछ भी ले सकते हैं आप। A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो आप देखेंगे कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, यह है 2 क्रॉस 3 की। तो अगर ये 3 क्रॉस A डैश क्या हो जाएगा इसका, 3 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। आया, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। ठीक है भाई, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये रो है ये कॉलम हो गया, जो ये कॉलम है वो, जो ये रो है ये सेकंड का, मतलब पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उम्मीद है आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आगे होगी, आसान सी बात है, तो इसे आप नोट कर लें। अब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, आइए अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को देखते हैं कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एनी मैट्रिसेस A एंड B ऑफ सूटेबल आर्डर। तो एक बात मैंने लिखी है, सूटेबल आर्डर। सूटेबल आर्डर का मतलब ये है कि आपको A और B ऐसे आर्डर का लेना है ना, अपने सुविधानुसार, जिससे हम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है A प्लस बी पॉसिबल हो। A प्लस बी मतलब मैट्रिक्स का एडिशन है। ठीक है भाई, अगर आप मान लीजिए A ले लेते हैं 2 क्रॉस 3 का और B ले लेते हैं 2 क्रॉस 5 का, तो आप A प्लस बी फाइंड नहीं कर पाएंगे, A प्लस बी फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको सूटेबल आर्डर मतलब ऐसे आर्डर लेने हैं A क्रॉस B का, और मतलब A और B का, कि जिससे A और B को आप ऐड कर पाएँ, है ना। जैसे आपने A का अगर 2 क्रॉस 3 लिया है तो B भी आप 2 क्रॉस 3 लें, तब ये A और B आपस में ऐड हो पाएंगे। तो सूटेबल आर्डर का मतलब है यहाँ पे कि A और B को आप ऐसे सेलेक्ट करें कि जिससे A और B को आपको ऐड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, ऐसे ही आपका A इंटू B है ना, ये 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है, जब पहले का, है ना, पहला अगर मैट्रिक्स पहले का कॉलम और दूसरे का रो ये बराबर हूँ, पहले में नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं दूसरे में नंबर ऑफ रो ये आपस में बराबर होते हैं, तभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर A का आर्डर 2 क्रॉस 3 है तो B के आर्डर को आपको 3 क्रॉस कुछ लेना पड़ेगा, 3 क्रॉस कुछ भी लीजिए, मान लीजिए 3 क्रॉस 2 ले लेते हैं। तो ये जो यहाँ का जो कॉलम है, यहाँ का जो रो है, ये आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम A इंटू B निकाल पाएंगे, है ना, 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो सूटेबल आर्डर का मतलब ये होता है कि आप ऐसे मैट्रिक्स को चूज कीजिए कि जिससे आपको ऐड करने में और प्रोडक्ट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ऐसे आर्डर के मैट्रिक्स को आप लें। तो आप अपने सुविधा अनुसार ये मैट्रिक्स का आर्डर ले सकते हैं, जिससे आपको एडिशन करने में और मल्टीप्लिकेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। अगर आपने A का आर्डर ले लिया 2 क्रॉस 3 और B का आर्डर ले लिया, मान लीजिए B का आर्डर आपने ले लिया 2 क्रॉस 3 ही ले लिया, सेम आर्डर है ना, 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3, लेकिन यहाँ का कॉलम यहाँ का रो बराबर नहीं है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे A इंटू B ये 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो सूटेबल आर्डर का यही मतलब है। आइए अब हम एक एक एग्जांपल करके इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे है पहली मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स के का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके पास एक कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आपके पास A बराबर है, मान लीजिए ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ये आपके पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आइए इसका ट्रांसपोज करते हैं, A ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा 1 2 3, जो ये रो है ये कॉलम हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम,
और दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, ठीक है भाई। और ये आपके पास 3x2 की मैट्रिक्स आ गई। दिस इज ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज है ये, है ना। आप देखेंगे जो आपका पहला रो है ये पहला कॉलम हो गया, आपका जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो गया यहाँ पे। अगर आप रो से कॉलम से देखेंगे तो जो आपका पहला कॉलम है ये आपका पहला रो हो गया, ये जो आपका दूसरा कॉलम है 2 5 ये दूसरा रो हो गया, और जो ये आपका तीसरा कॉलम है ये आपका तीसरा रो हो गया। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहला रो को पहला कॉलम कर दें, दूसरे रो को दूसरा कॉलम कर दें, यही ट्रांसपोज हो गया आपका, ठीक है भाई। तो क्या ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना। तो ये फिर ए डैश का ये आया है आपके पास, तो ए डैश का फिर से हम ट्रांसपोज करें तो क्या आएगा, ए डैश का डैश ये क्या हो जाएगा, फिर जो ये रो है ये कॉलम हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपके पास 1 4, तो ये हो जाएगा 1 4, जो रो है ये कॉलम हो गया 1 4 2 5, तो ये हो गया 2 5 3 6, तो ये हो गया 3 6। तो हम देखेंगे ये फिर से मेरे पास 2x3 का मैट्रिक्स आ गया, और ये कुछ और नहीं ए ही है, ये क्या है ए। तो हम देख पा रहे हैं कि ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, ठीक है भाई। ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। आइए अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। सेकंड है के ए का डैश इज इक्वल टू के ए डैश वेयर के इज एनी कांस्टेंट। के ए मतलब पहले आप मैट्रिक्स ए में के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उस के से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसे, तो ये दोनों क्या आएंगे आपस में बराबर आएंगे, जहाँ के कोई कांस्टेंट है, ठीक है भाई। तो मैं एक एग्जांपल वही लेता हूँ अपना, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ले लिया मैंने 3 से कर देता हूँ या 2 से कर देता हूँ, के इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, ठीक है भाई। तो ये क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a मतलब ये a में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10 6 2 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 2a, ठीक है भाई। अगर मैं 2a का डैश निकालूँ, 2a का डैश निकालूँ मतलब 2a का ट्रांसपोज निकालूँ, तो क्या आएगा, ये आएगा 2 4 6 8 10 12, यह आएगा ना 8 10 12। अब आर्डर देख लीजिएगा, ये 2x3 का, ये 3x2 का, ठीक है भाई। यहाँ पे है ए डैश निकाल के से मल्टीप्लाई, तो पहले आइए ए डैश निकाल देते हैं। तो ए डैश मैं नीचे निकाल देता हूँ, ए डैश क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आ गया ए डैश, ठीक है भाई। तो क्या है के ए डैश, इसका मतलब 2 ए डैश निकालिए, क्या आएगा 2a डैश, ए डैश में 2 से मल्टीप्लाई, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4 5 2 जा ये 10, ये 6 और ये 12। तो आप देख पा रहे हैं ये 2a डैश, आप इसको देखें और आप इसको देखें, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, 2 8 4 10 6 12, 2 8 4 10 6 12, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे। मतलब ये क्या हो गया आपके पास 2a का डैश इज इक्वल टू 2 बाहर हो गया a का डैश, ऐसे ही 2 के जगह पे आप 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, या k ही ले लीजिए तो k बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप के a डैश निकाल रहे हैं तो इस नंबर को आप बाहर कर लें, a डैश निकाल लें, a डैश में k से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालना, या उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाल दें फिर बाद में उस नंबर का मल्टीप्लाई करना, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, वो दोनों सेम आएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि ये सेकंड एग्जांपल मैंने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन की हेल्प से और भी ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने इस रिजल्ट को वेरीफाई किया है, प्रूफ नहीं किया है, वेरीफाई किया है, ठीक है भाई। अब हम तीसरे रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहेंगे। आइए अब हम सेकंड एग्जांपल को वेरीफाई करते थर्ड एग्जांपल को वेरीफाई करते हैं। a प्लस बी का डैश ए डैश बी डैश। तो सबसे पहले आप एक सूटेबल आर्डर का a और b मैट्रिक्स मानिए जिसको ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं मान लेता हूँ अपने मन से एक एग्जांपल a बराबर ले लेता हूँ, छोटा मैट्रिक्स लेता हूँ जिससे आपको केवल ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाए। आप बड़े मैट्रिक्स के लिए भी ऐसे आप लगा सकते हैं। मैंने ले लिया यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है भाई, और b ले लिया 5 6 7 8। ये नॉर्मल सी मैट्रिक्स ले ली 2x2 की। आप भी ऐसे दो मैट्रिक्स ले लीजिए जिसको जोड़ने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो वो वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए पहले हम निकालते हैं a प्लस बी। क्या निकालते हैं a प्लस बी। तो आपको मैट्रिक्स ऐड करना आता है, पहले आप a लिख लें 1 2 3 4, दोनों का आर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी।
5 6 7 8। तो आप देखेंगे जो आपके पास a प्लस बी आएगा, 1 में 5 जुड़ेगा तो 6, 2 में 6 जुड़ेगा तो 8, 3 में 7 जुड़ेगा तो 10 और 4 में 8 जुड़ेगा तो 12। तो आपके पास ये आ गया 6 8 10 12, ये a प्लस बी आ गया। मैं चाहता हूँ a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जो रो है ये कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 8 10 12, ये आ गया आपके पास a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब हम अलग अलग a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज निकाल के ऐड करेंगे। तो आइए पहले हम a ट्रांसपोज निकालते हैं। a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, जो ये रो था 1 2 ये हो गया कॉलम, जो 3 4 रो था ये हो गया कॉलम 3 4। उसके बाद हम निकालेंगे b डैश, रो में क्या है 5 6, तो ये 5 6 हो जाएगा कॉलम, 7 8 रो में है तो ये 7 8 हो जाएगा कॉलम में। ठीक है भाई, अब हम इसे हम ऐड कर लेंगे a डैश प्लस b डैश। तो हम देखेंगे 1 3 2 4 प्लस 5 7 6 8, इन दोनों मैट्रिक्स को जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1 में 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ते हैं, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला मतलब जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे होने, ये A11 पोजीशन पे है तो ये A11 पोजीशन पे है, तो A11 पोजीशन के एलिमेंट ऐड होंगे। ये A12 पोजीशन पे है तो ये A12 पोजीशन पे है तो ये दोनों ऐड होंगे। ये A21 पोजीशन पे है तो ये A21 पोजीशन पे है तो ये भी क्या होंगे, ऐड होंगे। और ये A22 पोजीशन पे तो ये A22 पोजीशन पे तो ये दोनों ऐड होंगे। तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में जुड़ेगा 5 तो हो जाएगा 6, 3 में जुड़ेगा 7 तो हो जाएगा 10, 2 में जुड़ेगा 6 तो ये हो जाएगा 8, 4 में जुड़ेगा 8 तो हो जाएगा 12। तो हम देख पा रहे हैं a प्लस बी का डैश, a प्लस बी का डैश, यहाँ फोकस करें आप, a प्लस बी का डैश क्या है 6 10 8 12, a डैश बी डैश क्या आया आपका 6 10 8 12 आया ना। तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। तो हमने देखा यहाँ पे कि ये a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश है। ये प्रूफ नहीं है, ये वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, है ना। वेरीफाई करने का मतलब जो ये रिजल्ट, ये प्रॉपर्टीज पहले से दी हुई है, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से इसको क्या नाम है वेरीफाई कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कैसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है ना, प्रूफ अलग बात है इसका। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें, इसके बाद हम ये लास्ट वाला वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आइए अब हम ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, है ना, रिवर्सल ला है। रिवर्सल मतलब उल्टा हो गया कि पहले आप ए इंटू बी निकालिए, उसका ट्रांसपोज निकालिए, या पहले आप बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों रिजल्ट बराबर आएंगे। ठीक है भाई, तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। सूटेबल एग्जांपल लेना है जिससे ये पॉसिबल हो पाए। जैसे मैंने ले लिया a बराबर 1 2 3 4, ये आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। b बराबर ले लिया 5 6 7 8, यही ले लिया 5 6 7 8। ठीक है भाई, और ये भी हो गया आपके पास 2 क्रॉस 2। तो आइए सबसे पहले हम a b निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a b। तो a b क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है रो बाई कॉलम। तो 1 का 5 में ये हो जाएगा 5, 2 का 7 में तो हो जाएगा प्लस 14, है ना। 1 का 5 में, 2 का 7 14, फिर 1 का 6 में तो ये हो जाएगा 6, 2 का 8 में तो हो जाएगा 16, 3 है ना, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, अब दूसरा रो पहला कॉलम। 3 का 5 में तो हो जाएगा 15, 3 5 जा 15, प्लस 4 का 7 में तो 28, उसके बाद 3 का 6 में तो ये हो जाएगा 18, और 4 का 8 में तो ये हो जाएगा 32। ठीक है भाई, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो जाएगा 14 5 19, 16 या 6 22। ठीक है भाई, 28 और 15 जोड़ना है तो है ना, 8 5 13 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, 43। ये हो जाएगा 18 32, तो 2 और 8 ये हो जाएगा 10 बचा 1, 3 और 1 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 32 18, 32 8 4 50। ठीक है भाई, तो ये आ गया आपके पास ए बी। हमें क्या निकालना है, ए बी डैश। क्या निकालना है, ए बी डैश। क्या हो जाएगा ए बी डैश, 19 22 है तो ये हो जाएगा 19 और ये 22, 43 50 है तो ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 50। तो जो रो था वो मैंने कॉलम बना दिया, तो ये आपके पास ए बी डैश आ गया। ठीक है भाई, मैं अब इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका काम नहीं है। अब हम बी डैश ए डैश निकालेंगे।
देखें यहाँ पे, आइए बी डैश निकालते हैं। आप बता सकते हैं बी डैश क्या होगा? बी डैश हो जाएगा 5 6 7 8 और ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा 1 2 3 4। तो हमें निकालना है बी डैश ए डैश। बी डैश ए डैश 5 7 6 8 और ए डैश हो जाएगा 1 3 2 4। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो क्या आ जाएगा? 5 का 1 में रो बाई कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो 5 का 1 में तो हो जाएगा 5, 7 का 2 में तो हो जाएगा 14, 5 का 3 में तो हो जाएगा 15 प्लस 7 का 4 में तो हो जाएगा 28। ठीक है भाई। और फिर ये हो जाएगा 6 का 1 में तो हो जाएगा 6, 8 का 2 में तो हो जाएगा 16, 6 का 3 में तो हो जाएगा 18, 8 का उसमें तो 32। आइए ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा 14 5 19, ये हो जाएगा 8 5 13 बचा 1 2 1 3 और 1 4 43। ये हो जाएगा 16 6 22 32 18 50। तो हो जाएगा 50। तो आप देख पा रहे हैं ये बी डैश ए डैश ये किसके बराबर है? आप यहाँ देख फोकस करें और यहाँ फोकस करें तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। इसका मतलब ए बी डैश ए डैश इक्वल है। दैट इज इट इज़ क्लियर। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो ये मैंने एग्जांपल्स लेके कुछ एग्जांपल लेके वेरीफाई कर दिया। थोड़ा सा और हम इसी एग्जांपल्स को मतलब इसी लॉजिक को इसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं एक्सटेंड करके क्या पाते हैं। आइए हम रिजल्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। जैसे एक रिजल्ट आपने देखा था कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। तो अगर हम इसे 3 टाइम करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसके बाद फिर से एक बार ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये है, इसका फिर से एक बार ट्रांसपोज यहाँ क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ट्रांसपोज। ठीक है भाई। ऐसे अगर आप 4 बार करें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसके बाद फिर से एक बार ट्रांसपोज, 3 बार हो गया और फिर ये 4 बार। तो 3 बार का ए ट्रांसपोज आया है, तो इसी का फिर से एक ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए। इसका मतलब आपका ए आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांसपोज आड हैं, है ना, नंबर ऑफ ट्रांसपोज आड हैं तो ए ट्रांसपोज आएगा, और अगर इवन है तो ए आएगा। ठीक है भाई। अगर ए के ऊपर आड नंबर ऑफ ट्रांसपोज हैं, आड नंबर ऑफ ट्रांसपोज हैं, मतलब ए के ऊपर आड नंबर ऑफ ट्रांसपोज मतलब 3 ट्रांसपोज हों, 5 ट्रांसपोज हों, जो भी है, तो ये क्या आएगा? ए ट्रांसपोज आएगा। ठीक है भाई। अगर ए के ऊपर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोज हैं, मतलब 2 बार ट्रांसपोज हो, 4 बार ट्रांसपोज हो, 6 बार ट्रांसपोज हो, तो ये हमेशा क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। और एक बात और है, जैसे आपने पढ़ा है कि ये पढ़ा ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। डैश लगाए या टी लिखें, एक ही बात, टी मतलब ट्रांसपोज, है ना। रिवर्सल आर्डर होगा तो अगर आपके पास ऐसे मैट्रिक्स होगा ए बी सी डी, इसका ट्रांसपोज होगा तो कुछ नहीं करना। अगर ये 2 के लिए ये है तो 4 के लिए या कितने भी मैट्रिक्स के लिए एक ही रूल होगा। यहाँ भी उल्टा आर्डर में चलेगा, डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ठीक है भाई। तो ये लॉजिक है, आप देख लें। ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका जो प्रॉपर्टीज़ था ये ख़त्म हो गया। अब हम 2 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका ये वेरीफाई करने वाला और क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है। कुछ अच्छे मैट्रिक्स को लेके करेंगे। आइए अब आपके सामने मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, 2 क्वेश्चन लगाऊंगा इसमें, है ना, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 3√3 2 4 2 0 एंड बी इज इक्वल टू 2 - 1 2 1 2 4 वेरीफाई दैट
पहला वेरीफाई करना है ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए डैश का डैश मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। दूसरा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एंड थर्ड है के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के इंटू बी का ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। मुझे पता है कि आप इसे वेरीफाई कर लेंगे, फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया होगा वो यहाँ से एक बार फिर से समझने की कोशिश करें, और जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो अपने आप से ये कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ठीक है, यहाँ पे उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया हो, है ना, तो वो फिर से एक बार देख लें, अदरवाइज़ आप इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं करता हूँ पहला, फर्स्ट वेरीफाई करता हूँ ए डैश का डैश। तो पहले हम निकालेंगे ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपके पास 3√3 2 4 2 0, ठीक है भाई। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4√3 तो आपका ये क्या आ गया, ए आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है भाई। सेकंड का अगर हम वेरीफाई करें तो पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। तो आइए ए प्लस बी निकाल देते हैं। तो ए क्या है 3, बी क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लें आप 3√3 2 4 2 0 और प्लस बी भी लिख लें आप। बी क्या है 2 - 1 2 1 2 4। आप ऐड कर लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में 2 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5, √3 में -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा √3 -1 पड़ा रहेगा, इससे 2 और 2 4। 3 में 2 जुड़ेगा तो 5, √3 और -1 क्या होगा √3 -1, 2 और 2 क्या होगा 4, 4 में 1 ऐड होगा तो क्या होगा 5, 2 में 2 ऐड होगा तो क्या होगा 4, 0 में 4 ऐड होगा तो क्या होगा 4। तो ये हो गया ए प्लस बी, क्या हो गया ए प्लस बी। अब हम निकालेंगे ए प्लस बी का डैश, ए प्लस बी का डैश, ये क्या हो जाएगा 5√3 -1 4, ठीक है भाई, 5 4 4, ये आ गया आपके पास ए प्लस बी का डैश। अब हम यहाँ निकालेंगे, इसके नीचे लिखेंगे ए डैश निकालेंगे। ए डैश क्या है 3√3 2 है ना, ये ए है ना 3√3, तो ये रो जो है वो कॉलम बन जाएगा 3√3 2 4 2 0 4 2 0, ये हो गया आपके पास ए डैश। यहीं आप बी डैश निकालेंगे उसके नीचे, तो बी डैश क्या हो जाएगा, ये बी है 2 - 1 2 1 2 4, ठीक है भाई। अब हम ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो आइए यहाँ पे निकाल देते हैं नीचे ए डैश। पहले आप ए प्लस बी निकालेंगे, उसके नीचे ये लिखेंगे, उसके नीचे आप लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश क्या है 3/4√3 2 3/4√3 2 2 0, ये है आपके पास ए डैश, ठीक है। प्लस बी डैश क्या है आपके पास 2 1 -1 2 2 4, इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 ऐड होगा तो 5, 4 में 1 होगा तो 5, सॉरी 3 2 5, ये भी हो गया 5, √3 में -1 ऐड होगा तो हो जाएगा √3 -1, 2 में 2 तो हो जाएगा 4, 2 में 2 तो हो जाएगा 4, 0 में 4 तो हो जाएगा 4, आया। तो आप यहाँ देखें ये क्या है 5 5 5 5, √3 -1 √3 -1 4 4 4 4 4 4, तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो इट इज़ क्लियर, इट इज क्लियर, ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है भाई। अब हम ये लास्ट वाला वेरीफाई करेंगे, तो इसे आप लिख लें, लिख लिया होगा। अब मैं इसको मिटाता हूँ और ये लास्ट वाला वेरीफाई करता हूँ। थर्ड क्या है आपके पास जो वेरीफाई करना है, के बी का डैश। तो पहले आप के बी निकाल लें, के बी क्या है आपके पास, बी मैट्रिक्स है 2 - 1 2 1 2 4, तो ये के बी क्या हो जाएगा 2k
माइनस के, ये के का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सब एलिमेंट में, 2 सब में के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2k। यहाँ से हो जाएगा k, 2k, 4k। ठीक है भाई, -1 इंटू के माइनस के, 1 इंटू के मतलब के। ठीक है भाई, तो ये होगा के बी। अब हम के बी डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, के बी डैश। तो इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2k माइनस के, 2k, के 2k, 4k, ये हो गया आपके पास के बी डैश। अब हमको निकालना है बी डैश, क्या निकालना है, उसके नीचे लिखेंगे, तो अब निकालेंगे बी डैश। ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा, 2 - 1 2, 1 2 4, ये बी है इसका ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे के बी डैश, के बी डैश मतलब के इंटू ये मैट्रिक्स 2 1 -1 2 2 4। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2k, के माइनस के, 2k, 2k, 4k। तो आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे होंगे, इस मैट्रिक्स को देखें और इस मैट्रिक्स को देखें, दोनों सेम हैं। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं तो ये और ये भी क्या होंगे, आपस में सेम। इट इज़ क्लियर, इट इज क्लियर। क्या क्लियर हो गया, के बी डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें, ये बात पूरी हो गई। अब हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे जिससे आपका ट्रांसपोज वाला टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है भाई, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है भाई, जिससे आपका जो ये ट्रांसपोज वाला लॉजिक है वो कंप्लीट हो जाए, है ना, और आपको ट्रांसपोज के किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास दिया हुआ है, इफ़ ए इज इक्वल टू -2 4 5, बी इज इक्वल टू 1 3 -6, वेरीफाई दैट ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप ए बी डैश निकालें, क्या निकालें, ए बी डैश। ए का आर्डर कितना है भाई, ए का आर्डर कितना है, 3 × 1। आपके पास ए का आर्डर है 3 × 1 और बी का आर्डर है 1 × 3। तो यहाँ का कॉलम यहाँ का रो बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद कौन सा आर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, ये दोनों हट जाएंगे तो बनेगा 3 × 3 का। तो अब हमें ए बी क्या मिलेगा, 3 × 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है भाई, ओके ना। आइए हम निकालते हैं ए बी। तो सबसे पहले लिखेंगे ए इंटू बी। ए मैट्रिक्स क्या है, -2 4 5। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 1 3 -6। ठीक है भाई, तो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे होता है। ठीक है भाई, रो बाई कॉलम। तो ए बी कैसे निकलेगा, आइए पहला रो, तो इसमें पहले रो में पहला एक ही एलिमेंट है और पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो -2 × 1 क्या हो जाएगा, -2। तो पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया। अब देखो पहला रो -2 दूसरा कॉलम, तो -2 × 3 कितना हो जाएगा, -6। पहला रो तीसरा कॉलम, तो माइनस प्लस 12। फिर पहले रो में एलिमेंट ही एक ही है तो एक ही बार होगा ना, तो पहला रो पहला कॉलम। ठीक है भाई, जिसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरे रो में एक ही एलिमेंट है, पहले कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो 4 और 1 का मल्टीप्लाई 4। दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहाँ दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 × 12। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 4 × 6 24 -24 हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे खत्म हो गया। अब तीसरा रो पहला कॉलम, तो 5। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, 5 × 15। तीसरा रो तीसरा कॉलम -30। तो ये आपके पास आ गया ए बी। क्या आ गया, ए बी, जो कि 3 × 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, ए बी आ गया। अब ए बी का डैश, ए बी का डैश, अगर मैं ए बी का डैश निकालूं तो क्या आएगा, यही बदल जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपके पास -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30। ये आपके पास आ गया ए बी डैश। ठीक है भाई,
तो यहाँ तक आप ए बी डैश तक उतार लें। अब हम बी डैश और ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी डैश और ए डैश। ठीक है भाई, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, आप ए बी डैश लिख लें। अब हमें निकालना है, ये मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे मिलाने के लिए। ठीक है भाई, अब हम ए डैश बी डैश निकालेंगे। तो पहले तो हम निकालेंगे बी डैश, है ना, जितना निकाल चुके हैं उसके नीचे लिखेंगे हम बी डैश। बी डैश क्या आएगा आपका, जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा आपके पास 1 3 -6। ए डैश क्या हो जाएगा आपके पास -2 4 और ये 5। ठीक है भैया, तो ये रो था कॉलम हो गया, जो ये कॉलम था यहाँ पे रो हो गया। ठीक है भैया, तो अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। आइए, बी डैश ए डैश। बी डैश क्या है भाई आपके पास, बी डैश है आपके पास 1 3 -6 और ए डैश क्या है आपके पास -2 4 और ये 5। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 3x1 की और ये ए डैश है 1x3 की, तो ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। इसका कॉलम इसका रो सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकता है और 3x3 का मैट्रिक्स आएगा। आइए, रो बाय कॉलम होता है मल्टीप्लाई, तो पहला रो पहला कॉलम, तो 1 का -2 में तो -2 है ना, पहला रो पहला कॉलम खत्म हो गया। पहले रो में एलिमेंट ही एक ही है, पहले कॉलम में एलिमेंट एक ही, तो एक ही बार हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम तो ये हो जाएगा 4, पहला रो तीसरा कॉलम तो 5 है ना, 1 का 3 का -2 में दूसरा रो पहला कॉलम -6, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो होएगा 3 चौके 12, दूसरा रो तीसरा कॉलम 15। अब खत्म हो गया दूसरे रो का काम खत्म। तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया +12, -6 और 4 -24, -6 4 जा 24 24। ठीक है भाई, -6 × 5 कितना होगा -30। तो आप देख पा रहे होंगे ये बी डैश ए डैश और ये ए बी डैश सेम आ रहे मैट्रिक्स, सेम आ रहे, तो इट इज क्लियर। इट इज भैया, आप बी डैश ए डैश ये देख लें और ये ए बी डैश ये देख लें, दोनों मैट्रिक्स देख लें ना, सेम है ना। यहाँ पे -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 -6 12 15 12 -24 -30 12 -24 -30 सेम मैट्रिक्स है, जैसे मतलब इट इज क्लियर। इट इज क्लियर, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, क्लास 12 में वेरीफाई करने को ही आता है। ठीक है भाई, अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे जो मैट्रिक्स है उसका नाम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे, उसकी डिफिनीशंस, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ पे धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है भाई, तो ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हो गया और इसमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप बता दें। अगर कहीं पे कैलकुलेशन वगैरह करने में भी कोई मिस्टेक हो तो भी आप कमेंट करके बताएं। ठीक है भाई, ओके।